भागलपुर में दूल्हा दुल्हन की विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आमतौर पर गाड़ी से दुल्हन की विदाई होती है, लेकिन इस वीडियो में दूल्हा दुल्हन पैदल चचरी पुल पार कर रहे हैं। आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे दुल्हन करीब 1.5 किलोमीटर लंबे चचरी पुल को नया जोड़ा पार कर रहा है। उनके साथ गांव की औरतें हैं जो मंगल गीत गाते जा रही हैं। पीछे ठेले में शादी का सामान है जो धीरे धीरे लाया जा रहा है। ये दृश्य बहुत ही मार्मिक है। विदाई के समय साथ चल रहे लड़की के पिता ने कहा कि पुल नहीं होने से बहुत परेशानी होती है। कोई शादी नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बिटिया का ब्याह किया है। मामला जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर नाथनगर प्रखंड के शंखपुर दियारा इलाके का है और ये वीडियो विकास के दावों की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। स्थानीय निवासी सत्तो महतो की बेटी की शादी गुरुवार की रात हुई। बाराती जब उस इलाके में पहुंचे तो उन्हें 2 किलोमीटर दूर महादेव सिंह कॉलेज के पास ही वाहनों को खड़ा करना पड़ा और चचरी पुल को पैदल पार कर बारात गांव पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि 40 सालों से गांव विकास से दूर है। पक्का पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग चचरी पुल के सहारे ही आना जाना करते हैं। शादी हो या कोई बीमार हो, चचरी पुल पार करना हमारी मजबूरी बन गई है। लोगों ने बताया कि चुनाव के समय पुल को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। चंदा करके चचरी पुल का निर्माण कराया गया है ताकि गाँव के लड़के लड़कियों की शादी कम से कम हो सके। पुल नहीं है, चचरी पुल है। कोई कुटुंब आने के लिए चाहता नहीं है। तो कैसे आते जाते हैं आप लोग यहाँ पे? पैदल आते हैं, चचरी पर पुल पार करके नाव पार करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है सर। हम पहला बेटा का ब्याह किए तो यहाँ से साइकिल लेकर के यही पुले, तखन तो पुलो नहीं था ना, समझे बोरिया वाला था, इसमें लगल तो वही पर पार किए। फिर पुराना हो गया तब यही चचरी बना थी, आन जान कर रहे हैं चचरी पर लेकर के और जा रहे हैं। तब कितना साल पहले यहाँ पे शादी किए थे बेटा का? आज हो गया हमको कम से कम 30 साल से ज़्यादा। 30 साल हो गया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत 4 जुलाई से होने वाली है। पूर्वांचल के कांवड़ियों के सुल्तानगंज जाने का रास्ता पूरी तरह से जर्जर है। दरअसल NH 80 का निर्माण किया जा रहा है जो अधूरा रह गया है और बारिश होने के बाद सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया, जहां सड़क तालाब बन चुका है। इसको लेकर जिलाधिकारी 30 जून तक सड़क को मोटरबेल करने का निर्देश दिया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से काम नहीं हो सका। अब कांवड़ियों के लिए ये रास्ता परेशानियों का सबब बन गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बात करने पर कहा कि नए सिरे से NH 80 का निर्माण हो रहा है। बारिश के कारण जो सड़क कटी हुई है वहां कीचड़ हो गया है। उसमें NH के इंजीनियरों को निर्देश दे दिया गया है कि सावन महीने तक सड़क को नहीं काटा जाए और जितना काटा जाए उसमें GSP का काम कर दिया जाए ताकि वहीं गाड़ियां नहीं फंसे। 1 सप्ताह में ये काम हो जाएगा। अगर सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो झारखंड, बंगाल, नेपाल, किशनगंज, पूर्णिया, मिथिलांचल से आने वाले लाखों कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि मुंगेर के घोरघट से झारखंड के मरजा चौकी तक 97 किलोमीटर की सड़क का निर्माण 883 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। सड़क 10 मीटर चौड़ी और PCC ढलाई वाली बनाई जा रही है। 2 पैकेज में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2024 तक इसे अब पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके निर्माण का भी काम जो है चल रहा है। उसमें क्या है कि 2 पैकेज में है, एक सुल्तानगंज से भागलपुर तक और भागलपुर से मिर्जा चौकी तक। उसमें काम शुरू हुआ है। अभी 3 से 4 किलोमीटर में रोड कटिंग और वाइडनिंग हुई है। बारिश के कारण आप लोग देख रहे हैं कि जो लोगों ने मिट्टी वगैरह डाला था तो वो कीचड़ हो गया है। तो उसमें हम लोगों ने 2 निर्देश दिया है। अभी उसको हम लोग देखते हुए ही आ रहे हैं। NH के अभियंता को बताया गया है कि एक तो आगे रोड कटिंग अभी सावन के पीरियड में नहीं करेंगे, और दूसरा जितना उन्होंने काटा है उस पे कम से कम जो है GSB वर्क निश्चित रूप से कर देंगे। मिट्टी का वर्क नहीं रहना चाहिए ताकि गाड़ियां धंसे न और किसी तरह का कोई भी जो ट्रैफिक को लेकर के समस्या होती है वो ना हो। इतना हम लोग जो है 1 सप्ताह में इंश्योर करा देंगे और आगे रोड काटने का काम अगस्त के बाद ही शुरू होगा।
भागलपुर जिला अंतर्गत पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में आज IMA के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल परिसर में अनेकों छायादार वृक्ष लगाया गया। वहीं डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर अर्चना झा और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बादल सहित कई चिकित्सकों ने रक्तदान कर लोगों को एक नया संदेश दिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। सबसे पहले भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 1991 में की थी। मेडिकल हेल्थ केयर में डॉक्टर विधान चंद्र राय का बड़ा ही योगदान रहा है। आज डॉक्टर्स दिवस है और हमारी सरकार का, बिहार सरकार का जल जीवन और हरियाली, इस दोनों को मिला के हम लोग वृक्ष अपने उद्यान में लगा रहे हैं, जिससे कि छाया भी रहे, हरियाली भी रहे। आप लोग जानते हैं कि वृक्ष जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज अस्पताल में अलग अलग तरह के कुछ वृक्षों का वृक्षारोपण किया है, जिससे जो यहाँ जनता आती है वो छाया में बैठ भी सके और शुद्ध हवा ले भी सके, सांस भी ले सके। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर इलाके में बरसों से खाली जमीन की चारदीवारी गिर जाने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा वहां पर सामुदायिक भवन शौचालय बनाने को लेकर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना बरारी थाने को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय थाने के साथ मजिस्ट्रेट और निगम के कर्मचारी खाली पड़ी जमीन पर रखे मोहल्ले वालों द्वारा लकड़ी के स्ट्रक्चर को हटा दिया गया। दरअसल यह जमीन सरकारी है, ऐसा मोहल्ले वालों का कहना है। साथ ही वार्ड पार्षद का भी कहना है कि यहाँ पर सामुदायिक भवन और शौचालय बनना चाहिए, जबकि इस जमीन के दावेदार अपने आप को मोहल्ले के रहने वाले राजशंकर झा ने कहा है कि यह जमीन मेरी मां के नाम से है और मेरे मोहल्ले वाले बेवजह इसे सरकारी बता रहे हैं, जिसको लेकर राजशंकर झा और उसके भाई आज जिले के पदाधिकारियों के कार्यालय आवेदन देने पहुंचे। ये 88 से ही ज़मीन मेरी माँ के नाम पे चलते आ रहा है। तो 88 में ही मेरी माँ को सोगरा ने हिब्बानामा किया था और फिर उसके बाद मेरे पापा यहाँ रहते नहीं थे, जो ध्यान नहीं दे पाए, तो उस समय से ध्यान नहीं दे पाए और मेरी माँ 90 से ही जो बेड पे गिरी, फिर वो एकदम मतलब अभी तक एक बार मेरी माँ को देखिएगा तो पूरा शरीर उनका टेढ़ा हो गया है, लकवा मार दिया था पूरा एकदम। तो उस समय से हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। अब हम लोग बड़े हुए हैं और हम ही लोग का उस समय से है कब्जा, तो अब हम लोग बड़े हुए हैं, तो अब हम लोग रसीद कटाना, मोटेशन करना चाह रहे हैं। कल बरसा में गिर तो गया, अब बरसा में गिरा है कि और सामाजिक तत्व के लोग गिरा दिए हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे गिरा है तो एकदम पूरा हो कि हाँ इस पे ये बनाएंगे, उस पे ये बनाएंगे, इस पे हाँ दोनों भाई को हम दोनों भाई लड़ने के लिए तैयार है। मोहल्ले वासियों का जो है आरोप है कि जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। देखिए कागज देखिए, जबरदस्ती हम सैंडिस कंपाउंड बोलेंगे मेरा है तो मेरा नहीं हो जाएगा जी। कागज मेरे पास है, तो बस हम कागज के ही पे अभी हमने थाना को अभी दिया है आवेदन। अभी मुझे SSP साहब को देना है, DIG साहब को देना है, SDM साहब को देंगे। प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रही है? प्रशासन कल रात में हमने बड़े बाबू से बात किया, प्रशासन में सहयोग किया, तुरंत वो गाड़ी तुरंत भेजे, तुरंत वो बोले अभी जमीन पे कोई काम नहीं होगा, जिसका जो चीज़ है हमको थाना में ला के दिखाओ, फिर उसके बाद हमने कार्रवाई आगे करेंगे। चतुर्मास में भगवान की आराधना की जाती है और माना जाता है कि इस दौरान तामसिक भोजन और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में आने वाले व्रत त्योहार बहुत खास होते हैं। ऐसे में ये भी माना जाता है कि इस दौरान पढ़ने वाले व्रत करते हैं तो वह कहीं यात्रा नहीं करते। इस चतुर्मास को लेकर जैन परिवार कल शहर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आज प्रेस वार्ता के दौरान सुमित कुमार जैन ने बताया कि कल प्रातः ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद ही मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाएगी। वहीं बाहर से आए संतों ने कहा कि चतुर्मास में सभी जैन संत अपनी यात्रा रोक देते हैं और मंदिर, आश्रम या संत निवास पर ही रहकर यम और नियम का पालन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार यह 4 महाव्रत साधना और तप के रहते हैं। इस दौरान सख्त नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिसमें आभार, व्यवहार, आचार, विचार हो उन्हें ही चतुर्मास कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस चतुर्मास में धर्म को साधा जाता है और क्रोध नहीं करते हुए संयम का पालन किया जाता है। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके संयमित जीवन बिताया जाता है। कल के ध्वजारोहण शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर के कई अधिकारी और बाहर से जैन परिवार के दर्जनों आगंतुक अतिथि मौजूद थे।
कल भव्य कलश स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से श्री दिगंबर जैन समाज भागलपुर द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें देश विदेश से भक्तजन कल लगभग सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। सारा कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। ये कलश स्थापना 4 महीने का जो चातुर्मास की स्थापना हो रही है उसके लिए हो रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आनंद मोहन ने शनिवार को कहलगांव अनुमंडल के 4 अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें धनौरा, सनोर, देवीपुर और लक्ष्मीपुर बभनिया का निरीक्षण किया गया। वहीं अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव अनुमंडल के अस्पताल प्रभारी डॉक्टर आनंद मोहन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कहलगांव के 4 अस्पतालों के मैंने शनिवार को औचक निरीक्षण किए हैं, जहां चारों अस्पतालों को स्थिति काफी लचर थी। कहीं डिलीवरी रूम की स्थिति खराब थी तो कहीं अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल में ताला लगाकर फरार थे। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने धनौरा अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां डिलीवरी रूम की स्थिति काफी खराब मिली। इसके बाद सनोर अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां 11 बजे तक अस्पताल में ताला बंद था और एक भी डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचा था। साथ ही उन्होंने बताया कि देवीपुर और लक्ष्मीपुर बभनिया अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां के अस्पताल के कर्मचारी भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे थे और सभी रूम में ताला बंद था। वहीं उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर विधि सम्मत उचित कार्यवाही की जाएगी। आज मैं औचक निरीक्षण पे गया था। सबसे पहले मैंने धनौरा गया। धनौरा में डिलीवरी रूम की स्थिति बहुत ख़राब थी और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद वहाँ से मैं सौर गया। सौर में 11 बजे ताला बंद था। उसके बाद देवकीपुर गया, वहाँ भी दरवाज़ा बंद था। फिर मैं लक्ष्मीपुर बभनिया गया, वहाँ भी ताला बंद था। मैं इसे जान करके हमको ये नहीं लगता कि हमारे पुराने प्रभारी साहब क्या कर रहे थे, और मैं इस सभी पे उचित कार्रवाई हेतु मैंने पत्र जारी हम करवा रहे हैं।